वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा सभी को। और बज रहे हैं रात के ही बोले जाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है और बज रहे हैं 7 और हम जा रहे हैं डी मार्ट क्योंकि घर का सामान लेकर आना है, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, करवा चौथ वगैरह, तो फिर थोड़ा बहुत सामान जो है वो ले लेना चाहिए। तो जा रहे हैं हम और यश भी तैयार हो चुकी है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। काम कर लिया है मैंने, दाल चढ़ा दी है, आटा मल दिया है, तो बाकी सब हो गया है काम। तो मम्मी जी रोटी सेक लेंगी क्योंकि देर लग जाएगी हमें आने में। तो हस्बैंड वहीं पर ही पहुंच जाएंगे सीधे डी मार्ट। तो यशवी और मैं दोनों यहाँ से जा रहे हैं और फिर घर का थोड़ा सामान है, फिर करवा चौथ का भी सामान लेना है। और यशवी की शायद अगर कोई अच्छी ड्रेस मिली डी मार्ट में तो ले लेंगे, नहीं तो फिर शॉप वगैरह पे चलेंगे। और तैयारियां शुरू हो गई हैं, किस किस की तैयारियां शुरू हो गई हैं करवा चौथ की, अहोई अष्टमी की और दिवाली की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम घर से निकल दिए हैं और ये देखिए दिवाली की कैसी रौनक बन गई है मार्केट में, और सब जगह लाइटिंग वगैरह हो गया है। बहुत अच्छा लगता है मार्केट में जब इस टाइम बाहर निकलते हैं फेस्टिवल टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ऐसी लाइटिंग देख के, रौल चौल देख के, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं डी मार्ट और ये हस्बैंड भी आ गए हैं। तो डी मार्ट भी देखिए कितने अच्छे से सजा हुआ है और मतलब बहुत अच्छा था। अंदर भी उन लोगों ने बहुत अच्छी डेकोरेट कर रखी थी क्योंकि फेस्टिवल होता है तो उस टाइम और सभी लोग अच्छे से डेकोरेट करते हैं। और हमने अपना घर का सारा सामान वगैरह लेके फिर हम चल दिए हैं यहाँ से। तो मेरी है ना थोड़ी सी ऑटो वाले से बहस हो गई थी क्योंकि उसने पैसे मुझे बहुत ज़्यादा बोल दिए थे। बोलता मुझसे कि ये 120 रुपये लगेंगे। मैंने कहा इतने तो नहीं लगेंगे। और आज हुआ क्या ना कि मैं जब ऑटो लेके है ना डी मार्ट पहुँची तो उसने मुझे 30 रुपीज़ बोला और आते टाइम वो बोला 120। तो मेरा दिमाग खनक गया। तो इसीलिए मैंने कहा मैं इतने पैसे नहीं दूँगी। तो फिर उसमें माना, फिर धीरे धीरे मेरी आधी उसकी करके 90 रुपये पे फाइनल हुआ। तो 90 रुपये में हम पहुँच के आए और यहाँ पे मतलब घर पहुँच गए थे। फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में फिर मैंने थोड़ा साफ़ सफाई कर ली। तो ये यशवी के जो मैं कपड़े लेकर आई थी, ये 2 लेगिंग्स लेकर आई थी, एक हुडी लेकर आई थी। तो कल जब डी मार्ट गए थे तो ये यशवी के लिए थे। तो प्रिंटेड वाली ले ली क्योंकि अभी विंटर आ रहा है तो लेगी ठीक रहती है। और एक ये हुडी लाई थी, ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब वार्म टाइप की थी, और ताकि वो पहन सके। वैसे ज़्यादा यहाँ पड़ती नहीं है इतनी ठंड। और ये अपने लिए 2 लेगी लाई थी क्योंकि अभी इस टाइम में ना मेरे को फ्री साइज़ की चाहिए थी। और ये अपने लिए एक जीन्स लाए थे। तो मैंने सोचा कि पहले इन्हें वॉश भी कर लिया जाए क्योंकि ऐसे कपड़े पहनते हैं ना बाहर चलाए तो क्या शरीर में खुजली सी होने लग जाती है। इसीलिए है ना मैं उनको वॉश करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पहले पहनने से पहले। तो फिर यहाँ पर है ना मेरे को है ना सफाई भी करनी थी। तो किचन का है ना स्टोर रूम था जहाँ पर मतलब हम रेंट पे रहते हैं तो फिर जैसा मिल रहा है वैसे ही एडजस्ट करते हैं। तो मैंने इसी तरह से अपना जुगाड़ लगा के कर रखा है। तो फिर ये मेरे को सफाई करनी थी। तो ये देखिए किस तरीके से गंदा हो रखा है पूरा। अब इसको मैं संभालूंगी क्योंकि क्या है ना कोई भी स्लिप वगैरह नहीं है, तो मैंने इसी तरह से ही लगा लिया। और देखो किराए के घर में इसी तरह रहना पड़ता है। और सारे डब्बे वगैरह जो थे निकाल के धो के मैंने यहाँ रख लिए पंखे के नीचे ताकि सूख जाएं। और बाकी सारा सामान उसमें से निकाल दूँगी। तो अच्छे से पहुँच के जो मेरी बर्तन वाली रैक थी उसको मैंने डब्बे वाली रैक बना दिया है। तो ये सारे डब्बे मैंने निकाल दिया अच्छे से, है ना उनको पहुँच के है ना रख दिया है और ये सूख जाएंगे। और जो जिसमें क्या थोड़ा थोड़ा सामान था वो मैंने निकाल दिया था। और ये रात को जो ग्रॉसरी का सामान भी लेकर आए थे ना, वो बाकी जो खाली डब्बे थे उनमें फ़िल कर दिया। और बाकी ये देखे तो वो सब डब्बे वगैरह है ना मैं फ़िल कर दूँगी और फिर उसके बाद है ना अंदर डाल दूँगी, मतलब लगा दूँगी। और ये जो मेरे छोटे छोटे से है ना कनस्तर थे एल्युमिनियम के, और उनको भी है ना मैंने बाहर निकाल लिया था ताकि मैं अच्छे से सफाई कर सकूं। और यहाँ पे मैंने सारे अपने डब्बे वगैरह लगा दिए थे, सेट कर दिए थे अच्छे से। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये मेरे है ना चाय पत्ती आती है, मिली चाय पत्ती, उसी की है ना मैंने सारे डब्बे इकट्ठे करे थे एक ही रंग के। तो मुझे अच्छे लगते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, सब कुछ दिखता है
तो बाकी सारा सामान मैं रख दिया था, और जो कुछ सामान ऐसा था जैसे यूज़ का नहीं था, बाद में यूज़ का था, तो वो मैंने है ना जो एल्युमिनियम के कंटेनर थे ना मेरे पास, उनके अंदर मैंने फ़िल करके रख दिए थे। तो अभी खाना भी नहीं बना था, और मम्मी जी ने ना जो सेवइयाँ होती हैं ना, जो नमकीन सेवइयाँ बनाते हैं, उनको भून दिया था, और बज रहे थे 11:30, क्योंकि यशवी का भी टाइम होता है। यशवी 1 बजे आ जाती। और ये देखिए प्रेस के भी कपड़े पड़े हुए थे घर में सब कुछ, और यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया। ये देखिए ये मेरे रोज़ के हैं नमक मिर्च, जो है ना उसमें डालने ही होते हैं मसालदानी में, और ये वाले तो दाल वगैरह ये सब मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से रखे हुए हैं ताकि मुझे सब चीज़ें दिखें। क्या मुझे होता है ना कि एक के पीछे एक रखे ना तो दिखती नहीं है चीज़ें, और फिर वो रह जाती हैं बनने से। तो यहाँ मेरे सारे मसाले हैं जो मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ इन मसालों को। जैसे कोई स्पेशल सब्ज़ी है तो स्पेशल मसाला होना चाहिए उसके लिए, तो मेरे पास सब तरह के मसाले होते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा हो गया अच्छे से, मेरी किचन कितनी अच्छे से साफ़ हो गई नीचे से भी। और यहाँ पर अब आ गई मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी है। थक गई थी बहुत बुरी तरीके से, देखिए बर्तन भी पड़े हुए हैं, और घर में झाड़ू पोंछा लगा दिया था। फिर मैंने कि पहले नहाती नहीं हूँ, पहले खाना बना देती, क्योंकि 1 बजने ही वाला था और यशवी का आने का टाइम हो रहा था। तो फिर ये कपड़े भी पड़े हुए थे। फिर उसके बाद मम्मी जी नहाने चली गई, मैंने फटाफट से खाना पीना बनाया। और यशवी के आने से पहले मैंने, क्योंकि यशवी की फेवरेट सब्ज़ी थी सोयाबीन की, तो उसने बोला मुझे मम्मी सोयाबीन बनाना। तो यहाँ देखिए मेरी कैसी हालत हो रही है। और इस टाइम प्रेगनेंसी में घर की साफ़ सफाई और ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर करना तो है ही, क्योंकि फेस्टिवल है तो फेस्टिवल तो मनाना है, और अपनी केयर भी करनी है इस टाइम, तो सब काम है। और यहाँ देखिए खाना पीना खा के यशवी भी आ गई थी। फिर मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर दिया था। अब बारी थी मेरी कपड़े धोने की, तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए यशवी ने जो कपड़े थे ना मैं धोने के लिए, मैंने बोला था उसके मत पहनो, उन्होंने पहन लिया। और कल मैं उनके लिए है ना लिप बाम लेकर आई थी, क्योंकि यशवी को है ना मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब मेरी लिपस्टिक वो लगाती हैं, और फिर क्या होता है ना ये जो लिपस्टिक होती है ना आप लगा तो लो, फिर के होठ ना थोड़े वो काले से हो जाते हैं, और फिर बच्चों के लिए वो ठीक नहीं रहते। तो वो है ना मतलब घर में तो यूज़ करती हैं, वो मेरे मेकअप सारा ही यूज़ करने लग जाती हैं। तो मैंने सोचा मैंने कि लिपस्टिक मैं इसके लिए लिप बाम लेकर आती हूँ जो पिंक कलर की। तो मैं इसके लिए लेकर आई, और जैसे ही मतलब स्कूल से आई वो पूरे दिन उसने है ना यही लगाया छुड़ाया, लगाया छुड़ाया, यही काम चलता रहा। और घर में अगर लड़कियां हैं तो वो इन चीज़ों को यूज़ करेंगी, और माँ की तो वो सारी चीज़ यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने फिर यशवी ने भी स्कूल ड्रेस उतार दी थी कि मम्मी आप मेरी स्कूल ड्रेस धो देना। तो फिर मम्मी जी के कपड़े मेरे सबके और इनके मतलब हम 4 जने कपड़े हो गए थे, और फिर कुछ जो साफ़ सफाई में भी यूज़ हुए थे वो कपड़े थे, सब धो धा के मैंने फिर ड्रायर करके, क्योंकि ये सारे कपड़े हाथ से ही धोने के थे, क्योंकि यशवी की ड्रेस और इनकी ड्रेस जो होती है वो हाथ से ही धोती हूँ। और बज गए थे शाम के 4, मैं तब नहा कर आई थी। तो अब हो गया सारा काम। अब थोड़ा आराम करूँगी 1 घंटा, फिर 5 बजे से फिर दोबारा चालू हो जाएगा घर का काम, शाम का खाना पीना। और कल है तो कल करनी है तैयारी, मेहंदी लगाऊंगी, थोड़ा अपनी केयर करूँगी। परसों करवा चौथ है, फिर करवा चौथ के बाद थोड़ी सफाई करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो पा रहा है। मैं थोड़ा रेगुलर नहीं रही थी 1 मंथ, तो अब से मैं रेगुलर रहूँगी। और आप लोग मेरा सपोर्ट करें प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ। बाय।